ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्याय। अध्याय का नाम। इस अध्याय में सत्व, रज और तम तीनों गुणों के स्वरूप का, उनके कार्य, कारण और शक्ति का, तथा वे किस प्रकार किस अवस्था में जीवात्मा को कैसे बंधन में डालते हैं और किस प्रकार इनसे छूटकर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो सकता है, तथा इन तीनों गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त मनुष्य के क्या लक्षण हैं, इन्हीं त्रिगुण संबंधी बातों का विवेचन किया गया है। पहले साधन काल में रज और तम का त्याग करके सत्व गुण को ग्रहण करना और अंत में सभी गुणों से सर्वथा संबंध त्याग देना चाहिए। इसको समझने के लिए उन तीनों गुणों का विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में आगे कहे जाने वाले ज्ञान की महिमा और उसके कहने की प्रतिज्ञा की गई है। तीसरे और चौथे श्लोक में प्रकृति और पुरुष के संबंध से सब प्राणियों की उत्पत्ति का प्रकार बतलाकर पांचवें में सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों को जीवात्मा के बंधन में हेतु बतलाया है। छठे श्लोक से आठवें श्लोक तक सत्व आदि तीनों गुणों का स्वरूप और उनके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार क्रम से बतलाया गया है। नौवें श्लोक में जीवात्मा को कौन गुण किस प्रकार से लगता है, इसका संकेत करके 10वें में दूसरे दो गुणों को दबाकर किसी एक गुण के बढ़ने का प्रकार बतलाते हैं। 11वें से 13वें तक बढ़े हुए सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के क्रम से लक्षण बतलाए गए हैं। 14वें और 15वें श्लोक में तीनों गुणों में ही प्रत्येक गुण की वृद्धि के समय मरने वाले की गति का निरूपण करके 16वें में सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार के कर्मों का उनके अनुरूप फल बतलाया गया है। 17वें श्लोक में ज्ञान की उत्पत्ति में सत्वगुण को, लोभ की उत्पत्ति में रजोगुण को तथा प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति में तमोगुण को हेतु बतलाकर 18वें में तीनों गुणों में से प्रत्येक में स्थित जीवात्मा की उन गुणों के अनुरूप ही गति बतलाई गई है। 19वें और 20वें श्लोक में समस्त कर्मों को गुणों के द्वारा किए जाते हुए और आत्मा को सब गुणों से अतीत एवं अकर्ता देखने का तथा तीनों गुणों से अतीत होने का फल बतलाया गया है। 21वें में अर्जुन ने गुणातीत पुरुष के लक्षण, आचरण और गुणातीत होने के लिए उपाय पूछा है। इसके उत्तर में 22वें से 25वें तक भगवान ने गुणातीत के लक्षण और आचरणों का तथा 26वें में गुणों से अतीत होने के उपाय का और उसके फल का वर्णन किया है। तदनंतर अंतिम 27वें श्लोक में ब्रह्म, अमृत और अव्यय आदि सब भगवान के ही स्वरूप होने से अपने को अर्थात भगवान को इन सब की प्रतिष्ठा बतलाकर अध्याय का उपसंहार किया गया है। अब पहला श्लोक। संबंध। 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षणों का निर्देश करके उन दोनों के ज्ञान को ही ज्ञान बतलाया और उसके अनुसार क्षेत्र के स्वरूप, स्वभाव, विकार और उसके तत्वों की उत्पत्ति के क्रम आदि तथा क्षेत्र के स्वरूप और उसके प्रभाव का वर्णन किया।
वहाँ 19वें श्लोक में प्रकृति पुरुष के नाम से प्रकरण आरंभ करके गुणों को प्रकृति जन्य बतलाया और 21वें श्लोक में ये बात भी कही गई है कि पुरुष के बार बार अच्छी बुरी योनियों में जन्म होने में गुणों का संग ही हेतु है। गुणों के भिन्न भिन्न स्वरूप क्या है, ये जीवात्मा को कैसे शरीर में बांधते हैं, किस गुण के संग से किस योनि में जन्म होता है, गुणों से छूटने का उपाय क्या है, गुणों से छूटे हुए पुरुष के लक्षण और आचरण कैसे हैं, ये सब बातें जानने की स्वाभाविक ही इच्छा होती है। अतएव इसी विषय का स्पष्टीकरण करने के लिए 14वें अध्याय का आरंभ किया गया है। 13वें अध्याय में वर्णित ज्ञान को ही स्पष्ट करके 14वें अध्याय में विस्तार पूर्वक समझाना है। इसलिए पहले भगवान 2 श्लोकों में उस ज्ञान का महत्व बतलाकर उसके पुनः वर्णन की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान वाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। प्रश्न, यहाँ ज्ञानानाम पद किन ज्ञानों का वाचक है और उनमें से यहाँ भगवान किस ज्ञान के वर्णन की प्रतिज्ञा करते हैं तथा उस ज्ञान को अन्य ज्ञानों की अपेक्षा उत्तम और पर क्यों बतलाते हैं? उत्तर, श्रुति स्मृति पुराण आदि में विभिन्न विषयों को समझाने के लिए जो नाना प्रकार के बहुत से उपदेश हैं, उन सब का वाचक यहाँ ज्ञानानाम पद है। उनमें से प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का विवेचन करके पुरुष के वास्तविक स्वरूप को प्रत्यक्ष करा देने वाला जो तत्व ज्ञान है, यहाँ भगवान उसी ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। वह ज्ञान परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाला और जीवात्मा को प्रकृति के संबंध से छुड़ाकर सदा के लिए मुक्त कर देने वाला है। इसलिए उस ज्ञान को अन्यान्य ज्ञानों की अपेक्षा उत्तम और पर माने उत्कृष्ट बतलाया गया है। प्रश्न, यहाँ भूय पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, भूय पद का प्रयोग करके ये भाव दिखलाया गया है कि इस ज्ञान का निरूपण तो पहले भी किया जा चुका है, परंतु अत्यंत ही गहन और दुर्विज्ञेय होने के कारण समझ में आना कठिन है। अतः भली भांति समझाने के लिए प्रकारांतर से पुनः उसी का वर्णन किया जाता है। प्रश्न, यहाँ मुनय पद किनका वाचक है और वे लोग इस ज्ञान को समझकर जिसको प्राप्त हो चुके हैं वह परम सिद्धि क्या है? उत्तर, यहाँ मुनय पद ज्ञान योग के साधन द्वारा परम गति को प्राप्त ज्ञानियों का वाचक है तथा जिसको परब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं, जिसका वर्णन परम शांति, आत्यंतिक सुख और अपुनरावृत्ति आदि अनेक नामों से किया गया है, जहाँ जाकर फिर वापस नहीं लौटता, या मुनिजनों द्वारा प्राप्त की जाने वाली परम सिद्धि भी वही है। प्रश्न, इतः पद किसका वाचक है और इसके प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इतः पद संसार का वाचक है। इसका प्रयोग करके ये दिखलाया गया है कि उन मुनियों का इस महान दुखमय मृत्यु रूप संसार से सदा के लिए संबंध छूट गया है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साम्यमागताः
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। प्रश्न, ज्ञानम के साथ इदम विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है और उस ज्ञान का आश्रय लेना क्या है? उत्तर, जिसका वर्णन 13वें अध्याय में किया जा चुका है और 14वें अध्याय में भी किया जाता है, उसी ज्ञान की यह महिमा है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए ज्ञानम पद के साथ इदम विशेषण का प्रयोग किया गया है तथा इस प्रकरण में वर्णित ज्ञान के अनुसार प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को समझकर गुणों के सहित प्रकृति से सर्वथा अतीत हो जाना और निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहना ही इस ज्ञान का आश्रय लेना है। प्रश्न, यहाँ भगवान के साधर्म्य को प्राप्त होना क्या है? उत्तर, पिछले श्लोकों में पराम सिद्धिम गता से जो बात कही गई है, इस श्लोक में मम साधर्म्यम आगता से भी वही बात कही गई है। अभिप्राय यह है कि भगवान के निर्गुण रूप को अभेद भाव से प्राप्त हो जाना ही भगवान के साधर्म्य को प्राप्त होना है। प्रश्न, भगवत प्राप्त पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इन अध्यायों में बतलाए हुए ज्ञान का आश्रय लेकर तदनुसार साधन करके जो पुरुष परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को अभेद भाव से प्राप्त हो चुके हैं, वे मुक्त पुरुष न तो महासर्ग के आदि में पुनः उत्पन्न होते हैं और न प्रलय काल में पीड़ित ही होते हैं। वस्तुतः सृष्टि के सर्ग और प्रलय का उनके साथ कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का प्रधान कारण तो गुणों का संग है और मुक्त पुरुष गुणों से सर्वथा अतीत होते हैं, इसलिए उनका पुनरागमन हो ही नहीं सकता और जब उत्पत्ति नहीं है तब विनाश का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। संबंध, इस प्रकार ज्ञान को फिर से कहने की प्रतिज्ञा करके और उसके महत्व का निरूपण करके अब भगवान उस ज्ञान का वर्णन आरंभ करते हुए 2 श्लोकों में प्रकृति और पुरुष से समस्त जगत की उत्पत्ति बतलाते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महद ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। प्रश्न, महत विशेषण के सहित ब्रह्म पद किसका वाचक है तथा उसे मम कहने का और योनि नाम देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, समस्त जगत की कारण रूपा जो मूल प्रकृति है, जिसे अव्यक्त और प्रधान भी कहते हैं, उस प्रकृति का वाचक महत विशेषण के सहित ब्रह्म पद है। इसकी व्याख्या 9वें अध्याय के 7वें श्लोक पर की जा चुकी है। उसे मम माने मेरी कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि मेरे साथ इसका अनादि संबंध है। योनि उपादान कारण और गर्भाधान के आधार को कहते हैं।
यहाँ उसे योनि नाम देकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि समस्त प्राणियों के विभिन्न शरीरों का यही उपादान कारण है और यही गर्भाधान का आधार है। प्रश्न, यहाँ गर्भम पद किसका वाचक है और उसको उस महद ब्रह्म रूप प्रकृति में स्थापन करना क्या है? उत्तर, 7वें अध्याय में जिसे परा प्रकृति कहा है उसी चेतन समूह का वाचक यहाँ गर्भम पद है। और महाप्रलय के समय अपने अपने संस्कारों के सहित परमेश्वर में स्थित जीव समुदाय को जो महासर्ग के आदि में प्रकृति के साथ विशेष संबंध कर देना है, वही उस चेतन समुदाय का गर्भ को प्रकृति रूप योनि में स्थापन करना है। प्रश्न, ततः पद किसका वाचक है और सर्वभूतानाम पद किनका वाचक है तथा उनकी उत्पत्ति क्या है? उत्तर, ततः पद यहाँ भगवान द्वारा किए जाने वाले उस जड़ और चेतन के संयोग का और सर्वभूतानाम पद अपने अपने कर्म संस्कारों के अनुसार देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि विभिन्न शरीरों में उत्पन्न होने वाले प्राणियों का वाचक है। उपर्युक्त जड़ चेतन के संयोग से जो भिन्न भिन्न आकृतियों में सब प्राणियों का सूक्ष्म रूप से प्रकट होना है, वही उनकी उत्पत्ति है। महासर्ग के आदि में उपर्युक्त संयोग से पहले पहल हिरण्यगर्भ की और तदनंतर अन्यान्य भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब कोई गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। प्रश्न, यहाँ मूर्तय पद किनका वाचक है और समस्त योनियों में उनका उत्पन्न होना क्या है? उत्तर, मूर्तय पद देव, मनुष्य, राक्षस, पशु और पक्षी आदि नाना प्रकार के भिन्न भिन्न वर्ण और आकृति वाले शरीरों से युक्त समस्त प्राणियों का वाचक है। और उन देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में उन प्राणियों का स्थूल रूप से जन्म ग्रहण करना ही उनका उत्पन्न होना है। प्रश्न, उन सब मूर्तियों का मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ और महद ब्रह्म योनि माता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उन सब मूर्तियों के जो स्थूल सूक्ष्म शरीर हैं, वे सब प्रकृति के अंश से बने हुए हैं और उन सब में जो चेतन आत्मा है वो मेरा अंश है। उन दोनों के संबंध से समस्त मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी प्रकट होते हैं। अतएव प्रकृति उनकी माता है और मैं पिता हूँ। संबंध 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में जो ये बात कही गई थी कि गुणों के संग से इस जीवात्मा का अच्छी बुरी योनियों में जन्म होता है, उसी के अनुसार जीवों का नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेने की बात तो 4थे श्लोक तक कही गई, किंतु वहाँ गुणों की कोई बात नहीं आई। इसलिए अब वे गुण क्या है, उनका संग क्या है, किस गुण के संग से अच्छी योनि में और किस गुण के संग से बुरी योनि में जन्म होता है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए इस प्रकरण का आरंभ करते हुए भगवान
अब 5वें से 8वें श्लोक तक पहले उन तीनों गुणों की प्रकृति से उत्पत्ति और उनके विभिन्न नाम बतलाकर फिर उनके स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा के बंधन का प्रकार क्रमशः पृथक पृथक रूप में बताते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। प्रश्न, सत्वम रजः तमः इन तीनों पदों के प्रयोग का और गुणों को प्रकृति संभव कहने का क्या भाव है? उत्तर, गुणों के भेद, नाम और संख्या बतलाने के लिए यहाँ सत्वम, रजः और तमः इन पदों का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि गुण 3 हैं, सत्व, रज और तम उनके नाम हैं और तीनों परस्पर भिन्न हैं। इनको प्रकृति संभव कहने का यह अभिप्राय है कि ये तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं एवं समस्त जड़ पदार्थ इन्हीं तीनों का विस्तार है। प्रश्न, देहिनम पद के प्रयोग का और उसे अव्यय कहने का क्या भाव है तथा उन तीनों गुणों का उसको शरीर में बांधना क्या है? उत्तर, देहिनम पद का प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि जिसका शरीर में अभिमान है उसी पर इन गुणों का प्रभाव पड़ता है, और उसे अव्यय कहकर ये दिखलाया है कि वास्तव में स्वरूप से वह सब प्रकार के विकारों से रहित और अविनाशी है, अतएव उसका बंधन हो ही नहीं सकता। अनादि सिद्ध अज्ञान के कारण उसने बंधन मान रखा है। इन तीनों गुणों का जो अपने अनुरूप भोगों में और शरीर में इसका ममत्व, आसक्ति और अभिमान उत्पन्न कर देना है, यही उन तीनों गुणों का उसको शरीर में बांध देना है। अभिप्राय यह है कि जीवात्मा का तीनों गुणों से उत्पन्न शरीरों में और उनसे संबंध रखने वाले पदार्थों में जो अभिमान, आसक्ति और ममत्व है वही बंधन है। संबंध, अब सत्व गुण का स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार बतलाते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। प्रश्न, निर्मलत्वात् पद के प्रयोग का तथा सत्व गुण को प्रकाशक और अनामय बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सत्व गुण का स्वरूप सर्वथा निर्मल है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, इसी कारण वह प्रकाशक और अनामय है। उससे अंतःकरण और इंद्रियों में प्रकाश की वृद्धि होती है एवं दुख, विक्षेप, दुर्गुण और दुराचारों का नाश होकर शांति की प्राप्ति होती है। जब सत्व गुण बढ़ता है तब मनुष्य के मन की चंचलता अपने आप ही नष्ट हो जाती है और वह संसार से विरक्त और उपरत होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाता है। साथ ही
उसका चित्त और समस्त इंद्रियों में दुख तथा आलस्य का अभाव होकर चेतन शक्ति की वृद्धि हो जाती है। निर्मलत्वात् पद सत्व गुण के इन्हीं गुणों का बोधक है और सत्व गुण का यह स्वरूप बतलाने के लिए ही उसे प्रकाशक और अनामय बतलाया गया है। प्रश्न, उस सत्व गुण का इस जीवात्मा को सुख और ज्ञान के संग से बांधना क्या है? उत्तर, सुख शब्द यहाँ 18वें अध्याय के 36वें और 37वें श्लोकों में जिसके लक्षण बतलाए गए हैं उस सात्विक सुख का वाचक है। उस सुख की प्राप्ति के समय जो मैं सुखी हूँ इस प्रकार का अभिमान होकर जीवात्मा का उस सुख के साथ संबंध हो जाता है, वह उस साधन के मार्ग में अग्रसर होने से रोक देता है और जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति से वंचित करा देता है। अतः यही सत्व गुण का सुख के संग से जीवात्मा को बांधना है। ज्ञान बोध शक्ति का नाम है। उसके प्रकट होने पर जो उसमें मैं ज्ञानी हूँ ऐसा अभिमान हो जाता है, वह उसे गुणातीत अवस्था से वंचित कर देता है। अतः यही सत्व गुण का जीवात्मा को ज्ञान के संग से बांधना है। प्रश्न, अनग संबोधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अग पाप को कहते हैं। जिसमें पापों का सर्वथा अभाव हो उसे अनग कहते हैं। यहाँ अर्जुन को अनग नाम से संबोधित करके भगवान यह बतलाते हैं कि तुम में स्वभाव से ही पापों का अभाव है, अतएव तुम्हें बंधन का डर नहीं है। संबंध, अब रजोगुण का स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार बतलाते हैं। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। प्रश्न, रजोगुण को रागात्मक कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, रजोगुण स्वयं ही राग यानी आसक्ति के रूप में प्रकट होता है। राग रजोगुण का स्थूल रूप है, इसलिए यहाँ रजोगुण को रागात्मक समझने के लिए कहा गया है। प्रश्न, यहाँ रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न कैसे बतलाया गया? क्योंकि कामना तो स्वयं ही रजोगुण से उत्पन्न होती है, जैसा कि 3रे अध्याय के 37वें में और 14वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है। अतएव रजोगुण को उनका कार्य माना जाए या कारण माना जाए? उत्तर, कामना और आसक्ति से रजोगुण बढ़ता है और रजोगुण से कामना और आसक्ति बढ़ती है। इनका परस्पर बीज और वृक्ष के भांति अन्योन्याश्रय संबंध है। इसमें रजोगुण बीज स्थानीय है और कामना आसक्ति आदि वृक्ष स्थानीय है। बीज वृक्ष से उत्पन्न होता है, तथापि वृक्ष का कारण भी बीज ही है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कहीं रजोगुण से कामनादि की उत्पत्ति और कहीं कामनादि से रजोगुण की उत्पत्ति बतलाई गई है। यहाँ तृष्णा संग समुद्भवम पद के भी दोनों ही अर्थ बनते हैं। तृष्णा माने कामना और संग माने आसक्ति से जिसका सम्यक उद्भव हो उसका नाम रजोगुण माना जाए, तब तो रजोगुण उनका कार्य ठहरता है। तथा तृष्णा और संग का सम्यक उद्भव हो जिससे उसका नाम रजोगुण मानने से रजोगुण उनका कारण ठहरता है। बीज वृक्ष न्याय से दोनों ही बातें ठीक हैं। अतएव
इसके दोनों ही अर्थ बन सकते हैं। प्रश्न, कर्मों का संग क्या है और उसके द्वारा रजोगुण का जीवात्मा को बांधना क्या है? उत्तर, इन सब कर्मों को मैं करता हूँ। कर्मों में जो कर्तापन के इस अभिमान पूर्वक मुझे इसका अमुक फल मिलेगा ऐसा मानकर कर्मों के और उसके फलों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेने का नाम कर्म संग है। इसके द्वारा रजोगुण का जो इस जीवात्मा को जन्म मृत्यु रूप संसार में फंसाए रखना है, वही उसका कर्म संग के द्वारा जीवात्मा को बांधना है। संबंध, अब तमोगुण का स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार बतलाते हैं। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। प्रश्न, तमोगुण का समस्त देहाभिमानियों को मोहित करना क्या है? उत्तर, अंतःकरण और इंद्रियों में ज्ञान शक्ति का अभाव करके उनमें मोह उत्पन्न कर देना ही तमोगुण का सब देहाभिमानियों को मोहित करना है। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ संबंध है तथा जिनकी शरीर में अहंता या ममता है, वे सभी प्राणी निद्रादि के समय अंतःकरण और इंद्रियों में मोह उत्पन्न होने से अपने को मोहित मानते हैं, किंतु जिनका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर में अभिमान नहीं हो रहा है, ऐसे जीवन मुक्त उनसे अपना कोई संबंध नहीं मानते। इसलिए यहाँ तमोगुण को समस्त देहाभिमानियों को मोहित करने वाला कहा है। प्रश्न, तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न बतलाने का क्या अभिप्राय है? 17वें श्लोक में तो अज्ञान की उत्पत्ति तमोगुण से बतलाई है। उत्तर, तमोगुण से अज्ञान बढ़ता है और अज्ञान से तमोगुण बढ़ता है। इन दोनों में भी बीज और वृक्ष के भांति अन्योन्याश्रय संबंध है। अज्ञान है वो तो बीज स्थानीय है और तमोगुण है वो वृक्ष स्थानीय है। इसलिए यहाँ तमोगुण से अज्ञान की और कहीं अज्ञान से तमोगुण की उत्पत्ति बतलाई गई है। प्रश्न, प्रमाद, आलस्य और निद्रा, इन तीनों शब्दों का क्या अर्थ है और इसके द्वारा तमोगुण का जीवात्मा को बांधना क्या है? उत्तर, अंतःकरण और इंद्रियों की व्यर्थ चेष्टा का एवं शास्त्र विहित कर्तव्य पालन में अवहेलना का नाम प्रमाद है। कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति रूप निरुद्यमता का नाम आलस्य है। तंद्रा, स्वप्न और सुषुप्ति, इन सब का नाम निद्रा है। इन सब के द्वारा जो तमोगुण का इस जीवात्मा को मुक्ति के साधन से वंचित रखकर जन्म मृत्यु रूप संसार में फंसाए रखना है, यही उसका प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा जीवात्मा को बांधना है। संबंध, इस प्रकार सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के स्वरूप का और उनके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार बतलाकर अब उन तीन गुणों का स्वाभाविक व्यापार बतलाते हैं। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य
त्यतु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। प्रश्न, सुख शब्द यहाँ कौन से सुख का वाचक है और सत्वगुण का इस मनुष्य को उसमें लगाना क्या है? उत्तर, सुख शब्द यहाँ सात्विक सुख का वाचक है। 18वें अध्याय में 36वें और 37वें श्लोक में, और सत्वगुण का जो इस मनुष्य को सांसारिक भोगों और चेष्टाओं से तथा प्रमाद, आलस्य और निद्रा से हटाकर आत्मचिंतन आदि के द्वारा सात्विक सुख से संयुक्त कर देना है, यही उसको सुख में लगाना है। प्रश्न, कर्म शब्द यहाँ कौन से कर्मों का वाचक है और रजोगुण का इस मनुष्य को उनमें लगाना क्या है? उत्तर, कर्म शब्द यहाँ इस लोक और परलोक के भोग रूप फल देने वाले शास्त्रविद सकाम कर्मों का वाचक है। नाना प्रकार के भोगों की इच्छा उत्पन्न करके उनकी प्राप्ति के लिए उन कर्मों में मनुष्य को प्रवृत्त कर देना ही रजोगुण का मनुष्यों को उन कर्मों में लगाना है। प्रश्न, तमोगुण का इस मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित करना और उसे प्रमाद में लगा देना क्या है? तथा इन वाक्यों में तू और उत, इन दो अव्यय पदों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जब तमोगुण बढ़ता है तब वह कभी तो मनुष्य की कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने वाली विवेक शक्ति को नष्ट करता है और कभी अंतःकरण और इंद्रियों की चेतना को नष्ट करके निद्रा की प्रवृत्ति उत्पन्न कर देता है। यहाँ उसका मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित करना है और कर्तव्य पालन में अवहेलना करा के व्यर्थ चेष्टाओं में नियुक्त कर देना प्रमाद में लगाना है। इस वाक्य में तू अव्यय के प्रयोग से यह भाव दिखलाया है कि तमोगुण केवल ज्ञान को आवृत्त करके ही पिंड नहीं छोड़ता, दूसरी क्रिया भी करता है। और उत के प्रयोग से यह दिखलाया है कि यह जैसे ज्ञान को आच्छादित करके प्रमाद में लगाता है, वैसे ही निद्रा और आलस्य में भी लगाता है। अभिप्राय यह है कि जब यह विवेक ज्ञान को आवृत करता है तब तो प्रमाद में लगाता है, और जब अंतःकरण और इंद्रियों की चेतन शक्ति रूप ज्ञान को क्षीण और आवृत करता है तब आलस्य और निद्रा में लगाता है। संबंध, सत्व आदि तीनों गुण जिस समय अपने अपने कार्य में जीव को नियुक्त करते हैं, उस समय वे ऐसे करने में किस प्रकार समर्थ होते हैं, यह बात अगले श्लोक में बतलाते हैं। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, इसी प्रकार सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है। अर्थात ये गुण दो दो को दबाकर इस प्रकार बढ़ते हैं। प्रश्न, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण का बढ़ना क्या है? उत्तर, जिस समय रजोगुण और तमोगुण की प्रवृत्ति को रोककर सत्वगुण अपना कार्य आरंभ करता है, उस समय शरीर, इंद्रिया और अंतःकरण में प्रकाश, विवेक और वैराग्य आदि के बढ़ जाने से वे अत्यंत शांत और सुखमय हो जाते हैं। अतः उस समय रजोगुण के कार्य लोभ, प्रवृत्ति और भोग वासना आदि
तथा तमोगुण के कार्य निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि का प्रादुर्भाव ही नहीं हो सकता। इस प्रकार दोनों गुणों को दबाकर जो सत्व गुण का ज्ञान, प्रकाश और सुख आदि को उत्पन्न कर देना है, यही रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्व गुण का बढ़ जाना है। प्रश्न, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण का बढ़ना क्या है? उत्तर, जिस समय सत्वगुण और तमोगुण की प्रवृत्ति को रोककर रजोगुण अपना कार्य प्रारंभ करता है, उस समय शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में चंचलता, अशांति, लोभ, भोग वासना और नाना प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है। इस कारण उस समय सत्वगुण के कार्य प्रकाश, विवेक शक्ति, शांति आदि का भी अभाव सा हो जाता है। तमोगुण के कार्य निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि भी दब जाते हैं। यही सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण का बढ़ जाना है। प्रश्न, सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण का बढ़ना क्या है? उत्तर, जिस समय सत्वगुण और रजोगुण की प्रवृत्ति को रोककर तमोगुण अपना कार्य प्रारंभ करता है, उस समय शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण में मोह आदि बढ़ जाते हैं और प्रमाद में प्रवृत्ति हो जाती है। वृत्तियां विवेक शून्य हो जाती हैं। अतः सत्वगुण के कार्य प्रकाश और ज्ञान का और रजोगुण के कार्य कर्मों की प्रवृत्ति और भोगों को भोगने की इच्छा आदि का अभाव सा हो जाता है। ये सब प्रकट नहीं हो पाते। यही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण का बढ़ना है।